नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी के पास में हैं और एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है कि हर बार आपत्तिजनक जो है वो शब्द कहे जाते हैं और ये नहीं कि एक बंद कमरे में कहे जाते हैं, खुले मंच पर कहे जाते हैं कि भाजपा के नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारिया जो कि एक नामी ग्रामी हैं, गृह मंत्रालय में रहे हैं और सब एक अपशब्द जो है वो कहते हैं और खुले मंच पर जहां पर राजनाथ सिंह खुद मौजूद है उनके सामने ही भंगी शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया, बार बार किया गया। इतिहास एक बहुत बड़ा है और उस इतिहास में देखिए कैसे भंगी शब्द को जो है वो इस्तेमाल किया गया। क्या है सर, क्या है पूरा माजरा बताएंगे? नहीं, देखिए, अच्छा अवसर था। उदयपुर राजस्थान का महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ, महाराज उदय सिंह से जुड़ा हुआ उदयपुर, पन्नाध्याय के त्याग, तपस्या और बलिदान की धरती रही है उदयपुर। जब भी उदयपुर जाते हैं एक अलग तरह के अनुभव होता है, फीलिंग होती है। पूरी दुनिया में पन्नाध्याय से बड़ा त्याग करने वाली माँ कोई नहीं हुई जिसने अपने बेटे को मरवा दिया, कटवा दिया अपने सामने, और राजस्थान के उदय बच्चे को, जो कि महाराज बाद में बना, राजा बना, उसको बाहर बचा के भेज दिया, एक टोकरी में रखकर बाहर भेज दिया गया बचा के। इस अवसर को, जबकि अवसर था पन्नाध्याय की मूर्ति के अनावरण का, उदयपुर था, माननीय केंद्रीय यशस्वी रक्षा मंत्री जो कि पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, कई पदों पर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कई पदों, उनकी उपस्थिति में राजस्थान सरकार में गृह मंत्री रहे गुलाब चंद कटारिया जी, उदयपुर से विधानसभा के भी प्रतिनिधि हैं, कई बार विधायक रहे हैं, राजनीति के बहुत पुरोधा हैं, प्रणेता हैं। लेकिन उनके मुख से उदयपुर के एक बड़े कार्यक्रम में, जहाँ काफ़ी भीड़ हो, वहाँ ऐसे शब्द जो आपने उच्चारण किया, मैं अभी बोलना भी नहीं चाहता, मैं कहना भी नहीं चाहता, जो आपने कहा शब्द, उस शब्द को बार बार, एक जाति सूचक शब्द को बार बार बोला जाना, पब्लिकली बोला जाना, जबकि उससे क्या इतिहास का मतलब था। उदय सिंह को पन्नाध्याय ने एक टोकरी में, एक सेवक, एक नौकर, एक राजमहल में काम करने वाले व्यक्ति की टोकरी में रखकर भेज दिया, बाहर भेज दिया, बच्चा चला गया और उन्होंने अपने बेटे को महाराज उदय सिंह की जगह पर लिटाल दिया। और आतताई आए, आक्रांतिकारी आए, दुश्मन आए और उन्होंने उदय सिंह का वध करना था, उन्होंने मार दिया और सोच लिया उदय सिंह तो वध हो गया, खत्म हो गया, वंश मिट गया, निशान मिट गया। लेकिन पन्नाध्याय ने वो खून की छींटें अपने सामने झेली और अपने बच्चे की मौत देखी। लेकिन अपना, जहाँ नौकरी करती थी, जहाँ की धाई थी, जहाँ की धाय माँ थी, जिस बच्चे की धाय माँ थी, उसने अपने बच्चे को बलिदान कर दिया, और जिस बच्चे की धाय माँ थी उसने अपने बच्चे को बलिदान करके उस बच्चे को बचा दिया। इतिहास में सदैव लिखा जाएगा। माँ से भी ज्यादा पन्नाध्याय का त्याग है, माँओं से भी अधिक पन्नाध्याय का। अगर एक तरफ कैकेयी की चर्चा होती है, गलत रूप में लिया जाता है, कोई नाम कैकेयी का नहीं रखता है, कोई अपनी बेटी का कैकेयी नाम नहीं रखता है, लेकिन पन्नाध्याय, ये पन्ना, इतना उसको महत्व दिया जाता है, उसके नाम के साथ भी जुड़ा। तो ऐसे कार्यक्रम में किसी जाति सूचक शब्द को बोलना और उस पर माफी ना मांगना और माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के समक्ष बोलना, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वरिष्ठ नेता के रूप में बोलना, ये काफ़ी दुखद है। आज हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत हम कैसे बनाएंगे? क्या केवल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने से, उन पर पुष्पमाला अर्पित करने से संविधान की रक्षा हो जाएगी? आपके मन में, मुख में राम हो और बगल में छुरी हो, ये तो साहब नहीं चलता है। आज की दुनिया सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है, सब कुछ पहचानती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज लोग सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी बात को। आपने ऐसी बात बोली संविधान में, जबकि कितने पहले ये शब्द हटाया जा चुका है, इसका उच्चारण SC/ST एक्ट के तहत आता है, दंडनीय है, ACP जांच करता है, CO जांच करता है ऐसी बातों पर। यह अपराध है, संविधान के अनुसार अपराध है। मतलब संवैधानिक, कानूनी रूप से तो गलत है ही, लेकिन सामाजिक रूप से भी गलत है। आप अगर अपने लोगों को प्यार करते हैं तो क्या उन्हें डेमोरलाइज करेंगे, उन शब्दों से बात करेंगे उनको? आपके लिए शब्दों का भंडार है, आप उन्हें सम्मान के साथ बोल सकते हैं। आपको बोलना था, आप कहते कि हमारे पन्नाध्याय ने एक दलित समाज के व्यक्ति की टोकरी में रखकर भेज दिया, ऐसा कह सकते थे, मुलाजिम कह सकते थे। अगर मुलाजिम कहने में क्या बात थी? आपको क्या, नौकर तो था, सेवक तो था, सेवादार तो था,
क्या राजा उस समय उसको ऐसा शब्द बोल के बोलते थे? क्या राजा लोग अपने मुलाजिमों की जाति बोल के बोलते थे? अपने सेवक बोलते थे, नौकर बोलते थे, नौकर चाकर बोलते थे, चाकरी करना ये सब होता था, लेकिन जाति का शब्द तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन जाति को टारगेट किया गया। इसका मतलब इस देश में 75 साल आज़ादी को हो गए, हम 75 साल आज़ादी के मना चुके, लेकिन आज भी हमारे उस समाज के साथ उसी दृष्टि से देखा जा रहा है। आज भी लोगों के बहुत से समाज में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, लेकिन आज भी हमारे समाज में उच्च पदों पर बैठे हुए ऐसे लोग हैं जिनके मन में इस तरह के भाव आ रहे हैं, जिनके मन में इस तरह की भाव आ रही है। फिर 75 साल आज़ादी के मनाने के क्या मतलब हुआ? आप कहते हैं रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रह लिए, क्या फायदा हुआ? आदिवासी समाज की बोली जाती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का पद, ऐसे पद किसी जाति से कभी जुड़े नहीं होते हैं। ये सम्मान के पद होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, देश के 150 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के ये पद लोगों के भाव जीते हैं। आप उन्हें जातिगत उससे जोड़ते हैं, आप जाति के आधार पर उनकी बात करते हैं, आप उनको जाति, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप उनकी जाति को दिखाकर उनके क्षेत्र और इस देश के उस समाज के वोट का वर्गीकरण करना चाहते हैं, वोट की बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। तो समाज में जातिवाद, इस तरह का असर, इस तरह का फैलाव, इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह का डेमोरलाइज करने का तरीका इस देश के विकास के लिए गलत है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी नारा देते हैं, कहाँ सबका साथ सबका विकास हो पाया? आज भी उस समाज को आप इतना टारगेट कर रहे हैं, उसको ऐसे शब्दों से बोल रहे हैं। इस पर वाल्मीकि समाज ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जी। उदयपुर में प्रदर्शन हुआ, मेरे पास बहुत फ़ोन आए, बहुत न्यूज़ चैनल के फ़ोन आए, बहुत लोगों ने फ़ोन किए, बहुत सामाजिक संस्थाओं ने फ़ोन किए। इतना आक्रोश, इतना नाराज़गी, सड़कों पर प्रदर्शन, धरना, ये सब कुछ। उसके बाद भी लोगों में चेतना नहीं, उसके बाद भी अफसोस नहीं, उसके बाद भी क्षमा याचना नहीं। और क्षमा याचना तो तब होना जब गलती से हो गया हो, जब जानबूझ के किया गया है तो गलती उन्हें लगता ही नहीं, उन्हें तो ठीक है, मुद्दा एक विषय है। इस तरह से आप वर्गीकरण समाज में कर रहे हैं, आप ऐसी खाइयां बनाते चले जाएंगे तो सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, फिर गलत चीज़ होगी। ये गलत, समाज के लिए बहुत गलत दिशा देने का काम है। इस तरह से ऐसी और भी कई घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इतने अच्छे उच्च पदों पर आपके हाथ में राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर कभी रहा है, गृह मंत्री रहे हैं आप राजस्थान के माननीय उसमें, और ऐसी स्थिति में ये बात कहना, इस तरह की बात करना, इस तरह की पब्लिकली बोलना, और पब्लिकली क्या, आप कहीं भी बोलने के अधिकारी नहीं है, आपको कानून कहीं अधिकार नहीं देता। भारत का संविधान क्या कोरी किताब नहीं है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत था। उन्होंने हर चीज को अनुच्छेद में दिया, हर चीज को लिखा, हर चीज को बताया, हर चीज को दिखाया। तब वो ऐसे नहीं, इतनी डिग्री वाला आज तक कोई कानून मंत्री बना है, इतना योग्य कोई कानून मंत्री आज तक बना है, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के संविधान के निर्माण के लिए पूरी तरह से लगा दिया। और आज वो किताब है हमारे लिए पवित्र। मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा गिरजाघर जाएं ना जाएं, लेकिन अगर हम भारत के संविधान की रक्षा कर लेते हैं, अगर हम भारत के संविधान का सम्मान कर लेते हैं, अगर हम भारत के संविधान के प्रति कटिबद्ध हो जाते हैं, अगर हम भारत के संविधान को दिल से, दिमाग से, जुबान से मान लेते हैं, तो वो सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी आराधना है, सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी तपस्या है। इस बात को इन नेताओं को भी मानना चाहिए, और इसी आधार पर उनका विरोध हो रहा है। इसी आधार पर लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। उन्हें इस पर क्षमा मांगनी चाहिए, और पब्लिकली क्षमा मांगनी चाहिए, और इस पर यह कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे भव्य कार्यक्रम में आपने तो फिर पन्नाधाय का त्याग कहाँ रहा? उदयपुर में पन्नाधाय की त्याग की धरती का क्या रहा? आपने तो इतिहास को भी तोड़ मरोड़ा। इस बारे में तेग बहादुर जी का जब शीश काटा गया जी, जब मुगलों से उनका चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो शीश काटा गया जी। तो जेता सिंह जी, जीवन सिंह जी, उन्होंने युद्ध करके जो है वो मुगलों से, और उस शीश को वो वहाँ पर लेकर आए, और शीशगंज गुरुद्वारे में जो है वो उसको रखा, तभी शीशगंज गुरुद्वारा नाम उसी का, सिखों को जो है वो पेश कर दिया। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, ये भ्रांति फैलाते हैं कि वो जेता सिंह जी जो है, जीवन सिंह जी जो है, वो गुरुद्वारे में सफाई का काम करते थे, और वो टोकरी में रख के लेके आए। लेकिन आप सोचिए, मुगल शासन खड़ा है कि जिसके हिम्मत हो वो इस चीज को ले जाए, उन्होंने चैलेंज कर दिया। आप सोचो एक सफाई कर्मचारी कैसे उस चीज को उठा लेगा? जबकि जीवन सिंह जी ये 5 भाई थे, पंचपीर जिन्हें कहा जाता है। पंचपीर इसी यहाँ पे चलते हैं, जो आजकल शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, तो आगे पंचपीर इसी आधार पे चलते हैं। तो वो हम देखते हैं उस चीज को लेकर आए, लेकिन लोग भ्रांति गलत फैलाते हैं कि वो एक सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, जबकि वो योद्धा थे। तो देखिए, पन्नाधाय जी का मुझे इतिहास अभी नहीं पता, और मुझे जो सर से जो है ये पता लगा है, लेकिन अब मैं इस पर स्टडी मैं जरूर करूंगा। इनका जो इतिहास है
वो आखिर में है क्या, क्योंकि हम तो जो है हकीकत को पता लगाएंगे। इसमें भ्रांति फैलाई गई या इतिहास कुछ और है। तो लेकिन एपी सिंह जी जो है वो इसका विरोध करते हैं। सर, इसमें आखिरकार 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है, ना पेपर के जरिए ना मीडिया के जरिए कि भाई उनसे गलती हो गई। वो पूरे समुदाय से जो है वो क्षमा प्रार्थी है। अब इसमें क्या होना चाहिए? अब इसीलिए तो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए तो उनके ही लोग, उनके मतदाता, उनके राजस्थान के लोग, उनके उदयपुर के लोग, उनको समर्थन करने वाले लोग, उनकी जय जयकार करने वाले लोग, उनकी जिंदाबाद करने वाले लोगों के फोन आ रहे हैं। वो कर रहे हैं भाजपा के कट्टर समर्थक थे साहब, वाल्मीकि समाज के संगठन और वो सब। हमने कहा समर्थक रहिए, लेकिन कम से कम अपने समर्थक के साथ इतिहास को तो मत खराब करवाइए, लोगों की भावनाओं के साथ तो मत जोड़िए। अब आज चीज़ें सोशल मीडिया पे ऐसा तो नहीं केवल उदयपुर में रह जाती हों, राजस्थान में रह जाती हों, ये बातें तो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचती हैं, दुनिया में पहुँचती हैं। दुनिया में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूजा जाता है, देवता की तरह पूजा जाता है, उनकी भावनाओं को, उनकी आस्था को। और वास्तव में बात सच, अगर आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है, अगर आस्था है तो हमें बंद दरवाजों में भी रास्ता मिल जाता है। कुछ असामाजिक तत्व तो आज भी कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उंगली तोड़ देते हैं, कहीं मूर्ति में से हाथ तोड़ देते हैं, कहीं चश्मा तोड़ देते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नहीं कुछ नुकसान है, ये उनकी जो विचारधारा है उसके विरोधी लोग हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का भी अपमान है, भारतीय संस्कृति का अपमान है। हमारे देश के रहे हुए कानून मंत्री, हमारे देश के, जिसको दुनिया ने माना, जिसको ब्रिटिश ने माना, जिसको आज़ादी के समय जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने माना, उस बात को महत्व दिया। भारत के संविधान के रचयिता, और उनके साथ क्या उंगली तोड़ देने से उनकी भावना, उनका संविधान टूट जाएगा? क्या चश्मा तोड़ देने से उनका लिखा हुआ भारत का संविधान, जिससे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट करते हैं, उनके अनुच्छेद, उन पर बात करते हैं, उनके अनुच्छेदों से हम रिलीफ लेते हैं? आपने देखा कई केसों में किसान आंदोलन हुआ, किसान बिल हुआ, किसान बिल में हम भारत के संविधान से जीते हैं। लगातार सरकार कह रही थी कि ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार का बनाया कानून, देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कानून वापस लिया जाए या उस पर स्टे दिया जाए। लेकिन भारत के संविधान के अनुसार हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से किसान कानूनों पर स्टे लिया जी, और हमें स्टे मिला। और उसके बाद माननीय मोदी जी को भी वो सारे बिल जो थे किसानों के, तीनों बिल रिपील करने पड़े, वापस लेने पड़े। तो किसकी जीत है? ये हमारी जीत नहीं थी, इस देश के किसानों को जीत भारत के संविधान ने दिलाई। और भारत के संविधान को दिलाई तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसे तोड़ नहीं सकते आप। चश्मा एक मूर्ति है, मूर्ति तो कारीगर बनाता है, आपने चश्मा तोड़ दिया, क्या हो गया? उंगली तोड़ दी। केवल विद्वेष फैलाने के लिए, सामाजिक समरसता खत्म करने के लिए कुछ ऐसे सामाजिक गतिरोध करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं समाज में जो ऐसा करते हैं। इसका मतलब उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो पाता है? इसका मतलब लचर व्यवस्था है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो ऐसे संरक्षण जो है उनको मिलता है, ये संरक्षण नहीं होना, ऐसा नहीं मिलना चाहिए संरक्षण। जो देश के ऐसे, देखिए, जो इतिहास के, अब महाराणा प्रताप की कोई जाति की बात करे, पृथ्वीराज चौहान की कोई जाति की बात करे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, इन सब की कोई जाति की बात करे तो दुखद है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इनकी जाति की बात करे नहीं। हमारे देश के इतिहास के साथ जाति नहीं जुड़ी है। ये महान लोग हैं, ये देश के महान नायक हैं, इनकी जाति नहीं आप बात कर सकते हैं। इनके इतिहास की बात पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आज फिल्मी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी होड़ चल पड़ी है, ऐतिहासिक फिल्मों बनाओ, जैसे पद्मावत वाला मामला आया, इतिहास पर आधारित फिल्म बनाओ, उसमें तोड़ मरोड़ करो, उसमें गलत पेश करो, फिर लोग नाराज होंगे, लोग प्रदर्शन करेंगे, लोग दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस डालेंगे, लोग डॉक्टर एपी सिंह को ढूंढ के केस डलवाएंगे, फिर मीडिया चलेगी, फिर प्रचार होगा, फिर उस फिल्म का बिना प्रचार किए प्रचार हो जाएगा, फिर कुछ सीन उसमें से काट लेंगे, कुछ बदल देंगे, कुछ नाम बदल देंगे। अभी आपने पृथ्वीराज चौहान देखा, अभी आपने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने एक फिल्म बनाई सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, उसके उनके इतिहास पे थी उनके, लेकिन फिर क्या किया, कोई एक समाज आया, नहीं ये नहीं थे, वो चौहान नहीं थे, वो ऐसा गुर्जर समाज थे, वो ये थे, वो सम्राट। अरे हमें आपको क्या पढ़ाया गया? हमें तो ये पढ़ाया गया सम्राट पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट थे इस देश के, और हमें गर्व है उन पर। उस मुगल आतताइयों से संघर्ष किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर क्या हुआ? चौहान हटा दो, सम्राट हटा दो, पृथ्वीराज रख दो। ये क्या हुआ? अब अगला बच्चा क्या पढ़ेगा? वो फिल्म देखेगा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज,
अब हम क्या बोलेंगे? सम्राट पृथ्वीराज चौहान बोलो बेटा, वो कहेगा ना पापा ना दादाजी, मैं तो सब पृथ्वीराज बोलूंगा। आपको अपमान लगेगा, हमें अपमान लगेगा। वो कहेगा हमें तो इतिहास में ये दिखाया गया है, हमें तो फिल्म ये दिखाई गई है, हमें तो 2022 में ये फिल्म रिलीज हुई है। तो महापुरुषों को कभी भी किसी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा से कभी नहीं जोड़ा जाता है। उनको तो समाज का एक आइकॉन है, समाज को दिशा देने का काम किया है, समाज की दशा को बदलने का काम किया है। और जो समाज अपने इतिहास का संरक्षण नहीं कर पाता है, वो अपना वर्तमान और भविष्य कभी नहीं बना पाता है। देखिए कितनी भारी भरकम जो है वो विचारों में डॉक्टर एपी सिंह जी जो है वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं इतिहास के बारे में। और उन्होंने विरोध भी किया कि ये जो अपशब्द जो कहे जाते हैं, भावनाओं पर जो ठेस पहुंचाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है और भारत के संविधान के विरुद्ध है। तो देखिए बाबा साहब जो है वो ये कहते थे कि जो इस संविधान का मसौदा है, ये जो हमने तैयार कर दिया, जब उन्होंने पेश किया था संविधान, तो उन्होंने कहा था अगर इस संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो ये संविधान जो है वो अंत तक अच्छा ही कहलाएगा, लेकिन अगर इसको चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो ये संविधान जो है वो अंत तक बुरा ही कहलाएगा। इसलिए आज आपके सामने है, इसे लोग अच्छे तरीके से चला रहे हैं या बुरे तरीके से चला रहे हैं, ये सब आपके सामने है, छुपा कुछ भी नहीं है। केस आते हैं कोर्ट में, एपी सिंह जी लड़ते हैं, इसमें देखिए कोर्ट का भी जो है बिल्कुल समय बर्बाद किया जाता है, क्योंकि किसी की भावनाओं को आप आहत कर देते हैं, वो फिर वो कोर्ट जाते हैं, समय बर्बाद होता है, सबका समय बर्बाद होता है। इसलिए हमारा ये कहना है, जागो समाज चैनल का ये कहना है कि किसी की भी जो भावनाएं हैं उस पर ठेस ना पहुंचाए और सबको सम्मान समझे, सम्मान रूप से अधिकार उनको दे, उनको अपने बराबर समझे, सबके साथ रहे। जागो समाज चैनल बराबर समाज में जागृति ला रहा है, जागरूकता ला रहा है, आपकी मेहनत लोगों में रंग ला रही है और संविधान के बारे में जानकारी, क्योंकि जब तक संविधान के बारे में किसी समाज को जानकारी नहीं होगी तब तक वो नहीं जाग पाएगा। और आपने लगातार जगाने का काम किया है, आपका तो नाम ही खुद प्रेरणा देता है, प्रेरणादायक शब्द है जागो समाज। जब समाज जाग जाएगा, जब घर जाग जाएगा, जब समाज जाग जाएगा, तब गांव जाग जाएगा, और जब गांव जाग जाएगा तो शहर जाग जाएगा, और शहर जाग जाएगा तो जिला जाग जाएगा, और जिला जाग जाएगा तो प्रदेश जाग जाएगा, और प्रदेश जाग जाएगा तो देश जाग जाएगा, और देश जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। और पूरी दुनिया को जगाना मोदी जी चाहते हैं, पूरी दुनिया को जगाने की योगी जी बात करते हैं, लेकिन वो धरातल में उतरनी चाहिए। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, कथनी करनी के बराबर दिखनी चाहिए। आप तो काम कर रहे हैं जागो समाज, लेकिन क्या और चैनल इस तरह से कर पा रहे हैं? क्या खबरों को निष्पक्ष, निर्भीक, निडर जिस तरह से आप दिखाते हैं लोग दिखा पा रहे हैं? नहीं दिखा पा रहे हैं। आजकल कुछ चैनल का तो एजेंडा होता है, वो एजेंडे से नहीं हटते हैं, लेकिन क्या पत्रकारिता में कोई एजेंडा होता है? नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता में निर्भीकता होनी चाहिए, निडरता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, और समाज को दिशा देने की वाली पत्रकारिता होनी चाहिए, जिससे समाज में दिशा हो। जागो समाज लगातार समाज को बदलने के लिए आपकी और आपकी टीम को बधाई देता हूँ। वो लोग लगातार समाज में संघर्ष कर रहे हैं, समाज में परिवर्तन आ रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है, समाज में जागरूकता आ रही है, और ये आवश्यक है। धन्यवाद सर। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, धन्यवाद।